सास को भगाकर ले जाने वाला दामाद निकला बेवफा धोखेबाज। प्रिय दर्शक बंधु, आज हम एक ऐसी सच्ची और चौंकाने वाली कहानी लेकर आए हैं जिसने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि कैसे अलीगढ़ जिले की एक महिला जो सास थी अपने ही दामाद के साथ घर छोड़कर भाग गई। अब आप जरा सोचिए, एक मां जो अपनी बेटी की शादी उसी दामाद से बड़ी आशाओं के साथ करती है, वही मां जब खुद उसी दामाद के प्यार में पड़ जाए तो क्या वह एक मां कहलाने लायक बचती है? उसने यह तक नहीं सोचा कि उसका अपना पति अब इस समाज के सामने कैसे सिर उठाकर चलेगा। उसने यह भी नहीं सोचा कि उसकी अपनी बेटी, जिसे उसने उसी दामाद के साथ ब्याहा था, उसके दिल पर क्या बीतेगी, उसके मासूम बच्चों का क्या होगा। वह सास जो अपनी बेटी के लिए सुखी दाम्पत्य जीवन का सपना देखती थी, वही खुद अपनी बेटी के घर को उजाड़ने का कारण बन गई। उसने न बेटी की चिंता की, न घर की इज्जत की। उसने सोचा तो सिर्फ अपने बारे में। अपने दामाद के प्यार में अंधी होकर अपने सारे रिश्ते नातों को ताक पर रख दिया और उसी के साथ भाग गई। लेकिन सवाल यह है, क्या वह दामाद वाकई उससे प्रेम करता था या उसके इरादे ही कुछ और थे? दोस्तों, उस महिला ने सोचा था कि वह अपने दामाद के साथ भागकर बहुत खुश रहेगी। उसे लगा कि यही उसका सच्चा सुख है। लेकिन जब यह मामला सामने आया और खबरें चारों ओर फैलने लगीं, तो मीडिया के लोग भी सक्रिय हो गए। न्यूज रिपोर्टर जब थाने पहुंचे तो उन्होंने उस महिला से सीधे सवाल किए। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपने पति को क्यों छोड़ दिया? जिस दामाद के साथ तुम अपनी बेटी का विवाह करना चाहती थीं, उसी के साथ तुम खुद पत्नी बनकर कैसे चली गईं? पत्रकारों ने कई सवाल पूछे। पूरा देश इस घटना को जानना चाहता था और तब उस सास ने जो जवाब दिया वह और भी चौंकाने वाला था। उसने कहा, मैंने जो कुछ किया अपनी मर्जी से किया है। न किसी ने मुझे बहकाया, न किसी ने मजबूर किया। यह मेरा फैसला था, मेरी पसंद थी। और पत्रकारों, तुम लोग होते कौन हो मुझसे ये सब पूछने वाले? ये मेरी जिंदगी है। मैं क्या करती हूं और किसके साथ रहती हूं, ये मेरा निजी मामला है। फिर उसने कहा, मेरा पति मुझे मारता पीटता था, मुझे कभी चैन से जीने नहीं दिया। मैंने बहुत कुछ सहा है और अब मैं उस सब से आजाद होना चाहती थी। दामाद के साथ रहने का फैसला मैंने खुशी से किया है। उसने यह भी स्वीकार किया कि मैं अपनी बेटी की शादी उसी दामाद से करवाने वाली थी, लेकिन जब मैंने उसे करीब से देखा, उसकी तंदुरुस्ती, उसकी जवानी और उसके व्यवहार को देखा, तो मैं खुद ही उसकी दीवानी बन बैठी और उसी मोह में मैं सब कुछ छोड़कर उसके साथ चली आई। यह बयान सुनकर हर कोई हैरान रह गया। एक मां जो खुद अपनी बेटी की जिंदगी संवारना चाहती थी, वहीं उसकी जिंदगी उजाड़ने वाली बन गई। दोस्तों, शायद उस सास ने यही सोचा होगा कि अपने दामाद के साथ भागने से उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उसे लगा होगा कि अब उसे प्यार मिलेगा, इज्जत मिलेगी और सुकून की जिंदगी जिएगी। लेकिन दोस्तों, हकीकत इससे बिल्कुल अलग निकली। आज वही सास अकेली बैठी है, बिलख रही है, आंखों में आंसू हैं और वह उस दामाद की याद में गाने गा रही है। सोशल मीडिया पर उस सास की यह हालत देखकर लोग चौंक गए हैं। सास और दामाद की यह कहानी, यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है और अब जो सच्चाई सामने आई है वह तो और भी चौंकाने वाली है। जिस दामाद के लिए वह सब कुछ छोड़कर भाग गई थी, अब वही दामाद किसी और लड़की से शादी करने वाला है। जी हां, रिपोर्ट्स के अनुसार उस दामाद, जिसका नाम राहुल बताया जा रहा है, उसने एक गेस्ट हाउस यानी मैरिज हॉल बुक कर लिया है। वह नई दुल्हन को लाने की तैयारी में था। शादी के सारे इंतजाम हो चुके थे और तभी यह खबर उस सास तक पहुंच जाती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि राहुल अब उसे छोड़कर किसी और से शादी करने वाला है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह जोर जोर से रोने लगती है, बिलख बिलख कर कहती है, मैंने सब कुछ उसके लिए छोड़ा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा सम्मान, और अब वही मुझे छोड़कर जा रहा है। यह देखकर लोगों की आंखें भी भर आईं, क्योंकि जो महिला कभी अपने फैसले पर गर्व कर रही थी, आज उसी फैसले की कीमत आंसुओं से चुका रही है। दोस्तों, जब उस सास को यह पता चला कि राहुल, वही दामाद जिसके साथ वह भाग गई थी, अब किसी और लड़की से शादी करने वाला है,
तो उसका दिल जैसे टूट गया। लेकिन टूटे हुए दिल के साथ भी वह चुप नहीं बैठी। उसे जैसे ही यह जानकारी मिली कि राहुल ने किस मैरिज हॉल को शादी के लिए बुक किया है, वह फौरन वहां पहुंच गई। और फिर जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। जैसे ही वह महिला उस मैरिज हॉल में पहुंची, वहां हड़कंप मच गया। वह गुस्से से भरी हुई थी, आंखों में आंसू थे और मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, राहुल, तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जैसे ही राहुल को खबर लगी कि सास मैरिज हॉल पहुंच चुकी है, वह तुरंत वहां से भाग निकला। उसके घर वाले भी एक एक करके खिसक गए। अब वहां सिर्फ वो सास बची थी जिसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, जो गा रही थी, जिसके लिए सब कुछ छोड़ा वही मुझसे बेवफाई कर गया। और तभी मीडिया भी वहां पहुंच गई। पत्रकारों ने पूछा, आप यहां मैरिज हॉल में क्यों रो रही हैं? यहां तो शहनाइयां बजनी चाहिए, खुशियां होनी चाहिए, लेकिन आप हैं कि तन्हा बैठकर रो रही हैं। तब वह महिला, जो पहले आत्मविश्वास से भरी थी, अब पछतावे से डूबी हुई बोली, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने अपने पति को छोड़ दिया, अपनी बेटी को छोड़ दिया, पूरे समाज को ठुकरा दिया, और जिसके लिए सब कुछ छोड़ा वही निकला बेवफा, धोखेबाज। फिर उसने कहा, मैंने सोचा था कि राहुल के साथ रहकर खुश रहूंगी, लेकिन अब वह किसी और से शादी करने जा रहा है। अब मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। वह दामाद था, मेरा प्रेमी था, और अब जब वह किसी और को अपना बना रहा है, मैं कैसे चुप रहूं? मीडिया ने उससे पूछा, लेकिन अगर वह अब किसी और से शादी करना चाहता है तो आप क्यों रोक रही हैं? क्या आपको तकलीफ नहीं है कि वह आपकी जिंदगी में दोबारा आए या नहीं? तो उस सास ने जोर से जवाब दिया, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? मैंने अपना घर, अपना परिवार, अपनी बेटी, सब कुछ उसके लिए छोड़ दिया, और अब तुम कह रहे हो कि उसे दूसरी शादी करने दूं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। चाहे मुझे मरना पड़ जाए, कट जाऊंगी, लेकिन उसे दूसरी लड़की से शादी नहीं करने दूंगी। उसकी ये बातें सुनकर हर कोई सन्न रह गया। दोस्तों, जब मीडिया ने उस सास से पूछा, तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? राहुल तो यहां है भी नहीं, तुम किसके लिए रो रही हो? तो वह सास जोर से रोने लगी और जवाब में बस यही बोली, ये मंगलसूत्र मैंने उसी राहुल के नाम का पहना है। अगर वो अब किसी और से शादी करेगा तो मैं यही मंगलसूत्र उसके नाम से तोड़ दूंगी। लेकिन अब देखती हूं वो राहुल कैसे ऐसा कर पाता है। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था, लेकिन दर्द भी साफ झलक रहा था। फिर उसने कहा, शायद आप लोग नहीं जानते एक औरत के अंदर कितनी ताकत होती है। जब वह अपनी हद पर आ जाती है तो वह न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी जंग लड़ जाती है। वह गाना जो वह रोते रोते गा रही थी, अब उसकी करुणा की चीख बन गया था। हर पल तेरी याद मुझे तड़पाएगी, तुम जागोगे, नींद मुझे ना आएगी। मीडिया के कैमरे उस पर टिके थे, और जब रिपोर्टर ने पूछा, अब आप क्या करेंगी, तो सास का जवाब था, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं जान चुकी हूं कि राहुल ने न जाने कितनी औरतों को इसी तरह धोखा दिया है। कई लड़कियों की जिंदगी उसने बर्बाद की है। मैं ही नहीं, और भी हैं जो उसके झांसे में आ चुकी हैं। उसने राहुल पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि यह पहली बार नहीं है जब राहुल ने किसी स्त्री को अपने प्रेम जाल में फंसाया हो। वो धीरे धीरे लड़कियों से नजदीकियां बढ़ाता है, फिर जब उनका सब कुछ छीन लेता है तो छोड़ देता है। मैंने भी उसी की बातों में आकर सब कुछ खो दिया। अब मैं अकेली नहीं लड़ूंगी, बल्कि उन सभी औरतों की आवाज बनूंगी जिनके साथ राहुल ने ऐसा किया है। लेकिन दोस्तों, ये आरोप कितने सही हैं और कितने गलत, इसका फैसला तो या तो राहुल देगा या फिर वक्त। मीडिया एक बार फिर उस महिला के पास पहुंची। रिपोर्टर ने सवाल किया, तुम क्यों राहुल के पीछे पड़ी हो? अब वह जहां चाहे, जिससे चाहे शादी करे, उसे करने दो। लेकिन उस सास का चेहरा अब एकदम सख्त था। वह गुस्से और आत्मग्लानि से भरी हुई बोली, आप बार बार मुझसे यही बात मत पूछिए। मैं यह शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। अगर राहुल किसी और मैरिज हॉल में शादी करेगा तो मैं वहां भी पहुंच जाऊंगी, बवाल खड़ा कर दूंगी, तबाही मचा दूंगी, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ली है, लेकिन किसी और मासूम लड़की की जिंदगी अब नहीं बिगड़ने दूंगी। फिर उसने कहा, मैं उस लड़की के घर वालों को जाकर खुद सब बताऊंगी कि इस राहुल ने कैसे मुझे बहलाकर भगाया था।
मुझसे विवाह का वादा किया था और अब मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर रहा है। उस महिला का दर्द अब गुस्से में बदल चुका था। वह बोली, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। मुझे आज समझ में आया कि कुछ मर्द कितने बड़े बेवफा और धोखेबाज होते हैं। जिस मर्द के लिए मैंने अपना पूरा संसार छोड़ दिया, वही मर्द अब किसी और की जिंदगी में घुसकर उसे भी बर्बाद करने जा रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और फिर बातों बातों में उसने समाज को एक चेतावनी दे डाली। वह बोली, मैं एक औरत हूं और मैं सब कुछ हार चुकी हूं, लेकिन अब मैं समाज के लिए एक सीख बनकर खड़ी रहूंगी ताकि कोई और स्त्री मेरे जैसी गलती न करे। फिर उसने एक अनोखी बात कही। उसने कहा, आज जो बात मैं बोल रही हूं वही बात मैंने अपने पालतू तोते से भी कही थी कि मर्द कितना बड़ा धोखेबाज होता है। और वह तोता भी मेरी बात सुनकर जैसे कुछ सोचने लगा। और यहीं से उसे एक पुरानी तोता मैना की कहानी याद आई जो उसने अपने जीवन की सच्चाई से जोड़ी। उसने कहा, मैना ने तोते से पूछा, क्या मर्द सच में विश्वास योग्य होते हैं? तो तोते ने जवाब दिया, बहुत कम होते हैं। और तभी उसे याद आया एक प्राचीन कथा। राजा विजेंद्र एक दयालु और प्रजावत्सल शासक था, लेकिन उसका छोटा भाई नरेंद्र भोग विलास में लिप्त और चालाक था। राजा विजेंद्र फिर भी उससे प्रेम करता था, लेकिन नरेंद्र की नीयत में खोट थी। बस यही कारण था कि नरेंद्र पूरी तरह बिगड़ चुका था। भोग विलास, अय्याशी और स्वार्थ ने उसे अंधा बना दिया था। एक दिन की बात है, राजा का यही छोटा भाई नरेंद्र अपने कुछ मित्रों और सहयोगियों के साथ शिकार पर गया। जंगल में एक सुंदर हरिणी सिंहरण को देखकर वह उसके पीछे दौड़ने लगा, लेकिन वह हरिणी बड़ी चतुर थी। उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वह और तेज दौड़ते हुए एक घनी झाड़ी के पीछे जा छुपी। उधर नरेंद्र दौड़ते दौड़ते अपने साथियों से बिछड़ गया। वह अकेले जंगल में बहुत दूर निकल आया। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल हो गया। इसी दौरान उसे एक सरोवर दिखाई दिया। उसने घोड़े को रोका, नीचे उतरकर घोड़े को पानी पिलाया, फिर खुद सरोवर में गया, हाथ मुंह धोया और पेड़ों पर लगे जंगली फल खाकर अपनी भूख प्यास मिटाई। थकावट इतनी थी कि वह पास के एक पेड़ के नीचे लेट गया और लेटते ही गहरी नींद में चला गया। मित्रों, तब मैना अपनी कहानी में कहती है कि जब नरेंद्र की आंखें खुलीं तो देखा कि शाम हो चली थी। सूरज धीरे धीरे पेड़ों के पीछे छिप रहा था। सिर्फ ऊंची डालियों पर ही उसकी किरणें दिखाई दे रही थीं। नीचे घना अंधकार फैल चुका था। सूर्य की रोशनी अब पेड़ों की छांव के नीचे नहीं पहुंच पा रही थी। चारों ओर जंगल गहरा होता जा रहा था। वहां का अंधकार डरावना था। अब नरेंद्र घबरा गया। उसने सोचा, अगर यहीं रात हो गई तो क्या होगा? इस जंगल में न जाने कितने हिंसक जानवर होंगे, कहीं मैं उनका शिकार न बन जाऊं। उसने मन में निश्चय किया, यहां बैठकर मरने से अच्छा है कि थोड़ा और आगे बढ़ूं। शायद कोई रास्ता मिल जाए, शायद कोई इंसान या आश्रय दिखाई दे जाए। वह घोड़ा लेकर थोड़ा और आगे बढ़ा और तभी उसे दूर कहीं पेड़ों के बीच एक झोपड़ी की हल्की सी झलक दिखाई दी। वह झोपड़ी एक साधु की कुटिया थी। उसे देखकर नरेंद्र के मन में आशा की एक किरण जागी। उसे लगा कि शायद यही उसका जीवन बचा सकता है। नरेंद्र साधु की कुटिया तक पहुंचा था तो एक थका हारा शिकारी था जो रास्ता भटक गया था, लेकिन भाग्य उसे वहां ले आया जहां उसे शरण, भोजन और प्रेम तीनों मिल गए। मेनका, जो उस साधु की सुंदर, संस्कारी और तेजस्विनी कन्या थी। मेनका के सौंदर्य पर मोहित होकर नरेंद्र ने उससे विवाह किया और कुछ समय तक दोनों प्रेम पूर्वक जीवन बिताते रहे। लेकिन जैसे ही नरेंद्र के भीतर की राजसी लालसा फिर से जागी, उसे महल और ऐश्वर्य की स्मृति सताने लगी। वह मेनका को लेकर राजमहल लौट आया। राजा विजेंद्र ने जब अपने भाई को एक सुंदर पत्नी के साथ देखा तो वह प्रसन्न हो गया और दोनों का आदर पूर्वक स्वागत किया। लेकिन यहीं से नरेंद्र की पतन की यात्रा फिर शुरू हो गई। एक दिन की बात है, एक दूसरी राजकुमारी गंगा किनारे स्नान करने आई थी। नरेंद्र की नजर उस पर पड़ी। उसके रूप, यौवन और सौंदर्य को देखकर वह एक बार फिर मोहित हो गया। उधर राजकुमारी ने भी जब नरेंद्र को देखा तो उसके मन में भी प्रेम का बीज अंकुरित हो गया। राजकुमारी की सखी ने जब उससे पूछा, राजकुमारी, आप इतनी व्याकुल क्यों हो रही हैं?
तो उसने उत्तर दिया, मेरा हृदय उस युवक पर आ गया है। मैं नहीं जानती वह कौन है, लेकिन मैं उसे ही अपना बना चाहती हूं। फिर उसकी सखियों ने नरेंद्र की जानकारी जुटाई और प्रेम पत्र भेजा। पत्र पढ़ते ही नरेंद्र के मन में वासना की लहरें दौड़ गईं। अब वह मेनका को भूलकर नई सुंदरता के पीछे चल पड़ा। रात के अंधेरे में नरेंद्र चुपचाप राजकुमारी के खेमे में जा पहुंचा। दोनों ने अपने मन की इच्छाओं को मुक्त कर दिया। भोग विलास के दिन बीतते गए। नरेंद्र अब उसी में डूबता चला गया। परंतु एक बात वह भूल गया कि जिस स्त्री ने उसे मृत्यु से जीवन दिया, जो जंगल में उसके साथ थी, जिसने उसका अंत नहीं नवजीवन रचा, वह मेनका अब एक किनारे रह गई थी। नरेंद्र का पतन अब केवल उसके चरित्र में नहीं, बल्कि उसके भाग्य में भी लिखा जा चुका था। आगे की कथा अगले भाग में। यदि आज्ञा हो तो अगला भाग यथाशीघ्र प्रस्तुत करूं। कहानी का अंतिम भाग, जिसने जीवन दिया उसी की हत्या। राजकुमारी और नरेंद्र के बीच अब प्रेम की सीमाएं पार हो चुकी थीं। एक दिन राजकुमारी ने नरेंद्र से कहा, हे प्रिय, हम इतने दिनों से एक दूसरे से मिलते रहे हैं, अब मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। कृपया मेरे पिता से जाकर मेरे लिए हाथ मांगिए। राजकुमारी का आग्रह नरेंद्र को भीतर तक विचलित कर गया। वह उसे लेकर महलों में आना चाहता था, उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। लेकिन एक समस्या थी, मेनका, वह साधु की बेटी, जो उसकी पत्नी थी, जिसने न केवल उसका साथ निभाया था, बल्कि उसे मौत के मुंह से बाहर निकालकर नया जीवन भी दिया था। लेकिन अब नरेंद्र के लिए मेनका एक बाधा बन चुकी थी। उसे रास्ते से हटाना अब उसे जरूरी लगने लगा। और फिर एक रात जब मेनका गहरी नींद में सो रही थी, नरेंद्र ने अपनी तलवार उठाई और अपनी ही पत्नी को 2 टुकड़ों में काट डाला। हां दोस्तों, वही मेनका जो उसके साथ जंगल से महलों तक आई थी, जिसने उसका हर सुख दुख बांटा था, जिसने अपने प्रेम और ममता से उसे जीवन दान दिया था, आज उसी का अंत उसके अपने पति ने कर डाला। मैना की आंखें भर आईं। वह बोली, देखा तोता, यही कारण है कि मैं मर्दों पर विश्वास नहीं करती। वो जब तक किसी स्त्री से प्रेम करते हैं तब तक उसका उपयोग करते हैं, और जब कोई नया रूप, नया सौंदर्य मिल जाए तो पहली को धोखा दे देते हैं। नरेंद्र को जब सांप ने काटा था तो मर गया था, लेकिन मेनका ने अपने पिता के दिए मंत्र से उसे फिर जीवित कर दिया था, और अंत में उसी ने उसकी हत्या कर दी। तोता शांत था, उसे कोई जवाब नहीं सूझा, क्योंकि सच यही था, जिसने प्राण दिए उसी को मिटा देना। यह बेवफाई की सबसे भयानक मिसाल था,